तो हेलो दोस्तों, चलते हैं हम आज के एक नए एपिसोड में जिसमें हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन कहते किसको हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ भी देखी थी। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशंस जब होता है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन, जब कभी भी मैग्नीशियम रिबन जो होता है बॉन्ड करता है ऑक्सीजन में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट्स वेरी रिएक्शन, नीचे आप देखें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब बाइट किया तो प्रोडक्ट जो निकला उसका वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो जैसा कि आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो इसमें दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के अंदर दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं और उससे जो चीज़ बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है ऑक्सीजन में, यानी कि इन केस कह सकते हैं ऑक्सीजन का यहाँ मतलब आप एयर से भी ले सकते हैं, एयर में भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो आप वहाँ से भी बर्न करें तो सिंपल आप अगर मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं तो इट नॉर्मली कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग, ठीक है, बहुत लंबा हो सकता है। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और उसको राइट कर दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा सिंपलेस्ट वे लिखने के लिए वर्ड इक्वेशंस को। अब आगे इसमें देखें अगर तो कैसे, तो जैसे सब द सबस्टांस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस, अब जो चेंजेस में आएगा तो रिएक्शन द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए तो द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा। जब रिएक्ट किया तो न्यू सब्सटेंस बना दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अ वर्ड इक्वेशन shows change of reactant to product through a arrow placed between them, ठीक है। तो रिएक्टेंट में हमने दो पॉइंट लिखी, एक मैग्नीशियम लिखा प्लस ऑक्सीजन किया, ये रिएक्टेंट था। इसके बीच में आप एरो देख रहे हो ब्लू कलर का, वो एरो जो है इधर दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद जो बन रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं मैग्नीशियम दैट इज कॉल्ड Mg+O। लेट्स कंबाइन द फॉर्मेशन ऑफ MgO प्रोडक्ट। तो LHS और RHS आप मैथ में पढ़ा होगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS इज राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे रिटर्न करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में हम जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो हम प्लस का साइन देंगे, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अगर लगता है कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसमें भी हम प्लस का साइन दे सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज़ वेरी सिंपल। तो देखिए अब हम इसमें देखेंगे कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं। तो हमने देखा मैग्नीशियम Mg, आपको भी पता है कि ऑक्सीजन जो है वो O2 होता है, तो O2 हमने रिटर्न किया MgO। लेकिन आप यहाँ ध्यान से एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि Mg+O2, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, फिर भी जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है उसके अंदर MgO आ रहा है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक ऑक्सीजन आखिर गया कहाँ, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक ऑक्सीजन हमारा गया कहाँ, तो इस एक ऑक्सीजन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने का टेक्निक जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड किस तरीके से हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए आपको टेक्निक पता होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस सीखेंगे कि हाउ वी राइट दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट होते हैं। तो आपको एटलीस्ट 20 एलिमेंट का नाम तो याद होना चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका आप नाम याद कीजिए। और उन एलिमेंट्स का नाम याद करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगी कि आपको सिंबल्स और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो आप सिंबल याद करना चाहते हैं तो सिंबल के लिए कुछ नहीं है, आपके एलिमेंट्स लाइन से अरेंज होते हैं, उसके आप सिंबल्स याद कर सकते हैं। आप पीरियोडिक टेबल एक खरीदें घर में और उस पीरियोडिक टेबल को आप घर में चिपका दें, जिससे कि आपके लिए ये बेनिफिट होगा कि आप जब चाहें तब उस पीरियोडिक टेबल में देख के उनको याद कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हर 9-10th के बच्चों को पता होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम किस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख